नमस्कार, मैं सुधीर कुमार अवध की बात यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और इस समय हमारी मौजूदगी माँ दुर्गन धाम में है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि भक्तों का तांता लगातार लगा हुआ है। जैसा कि आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है और भक्त श्रद्धा के वशीभूत होकर इस माँ दुर्गन धाम में आते हैं और माँ का दर्शन कर अपने एक प्रकार से श्रद्धा को माँ के सामने रखते हैं और तरह तरह से। क्या नाम है आपका? राजेंद्र बहादुर सिंह। राजेंद्र बहादुर जी, कैसा लग रहा है इस धाम में घूमकर आपको? सबसे गजब नंबर 1। सबसे अच्छा। हमने देखा कि आप नृत्य भी कर रहे थे अभी। कहाँ? वहाँ पे बगल। डांसिंग, हाँ बिल्कुल। सब नंबर 1 है। रेखा सिंह कौन है? राजेंद्र, राही और रेखा सिंह। अच्छा, आप म्यूजिक में विशेष रुचि रखते हैं? बहुत थर्ड नंबर। अच्छा, माता के प्रति कैसा रुझान है? सब ठीक, बढ़िया है, बढ़िया है, नंबर 1। तो माँ दुर्गन धाम में मौजूद है। ये थे हमारे ठाकुर साहब और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भक्तों का तांता लगा रहता है। ऐसे में महाराज जी से जुड़ेंगे। महाराज जी, क्या नाम है? हमारा नाम पंडित त्रिभुवन प्रसाद पांडे। अच्छा जी, बताइए कि जैसा कि नवरात्रि शुरू हो चुका है, जी जी। तो भक्तों के बहुत सारे प्रश्न रहते हैं कि नवरात्रि में किसी तिथि का लोप तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा है, तृतीया जो है 2 रोज लग रही है। अच्छा, हाँ, तो क्या 10 रोज, 10 दिन का होने वाला? 10 दिन का नवरात्र है। अच्छा, हाँ। क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि किसी तिथि का जैसे लोप हो जाता है तो नवरात्रि 8 दिनों का हो जाता है। 8 दिन को हो जाता है, 7 दिनों को हो जाता है, 9 दिनों को होता है जी। लेकिन हमारी जिंदगी में पहली बार आया 10 दिन का। अच्छा, हाँ, हमारे सुध नहीं है। ये अलग संयोग बन रहा है। हाँ, लोग अलग संयोग बन रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर आपको आकर कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है हमको। बहुत, यहाँ माता जी बहुत प्रिय हैं जी। हाँ, सभी भक्तों के लिए। तो यहाँ पर बैठ के आप पाठ वगैरह हाँ, किया दुर्गा जी का पाठ करते हैं। दुर्गा जी का हाँ पाठ जी किया जी जी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पंडित आदि भी यहाँ पर आकर अपना पाठ करते हैं। और इसी प्रकार देखिए आप किस प्रकार से सनातन धर्म को बढ़ावा मिलता है जब पूजन किया जाता है माता जी का। और आप देख सकते हैं कि एक विशाल प्रांगण आपको माँ दुर्गन धाम का दिखाया जाएगा। और यहाँ पर लगातार, क्योंकि हर वर्ष हम यहाँ पर कवर करने आते हैं और कवर करने के उपरांत ये पाया जाता है कि यहाँ पर लगातार डेवलप हो रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो बदल रही हैं, हालांकि क्या कुछ बदल रहा है वो हम यहाँ पर आए हुए भक्तों से जानेंगे, उनसे जुड़ेंगे और कैसा यहाँ का दृश्य होने वाला है ये भी हम आपको कैमरे पर दिखाएंगे। बदलाव की बात करें तो हर वर्ष यहाँ पर एक बड़ा डेवलप देखने को मिलता है। जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर सुंदर सिंह का स्वरूप जो है स्थापित किया गया है और इसी प्रकार से माता का एक प्रकार से कहीं ना कहीं इसमें बढ़ावा हो रहा है। मंदिर के कार्यों में वृद्धि हो रही है, यहाँ पर जो दुकानें लगती हैं उनमें भी वृद्धि हो रही है और भक्त अपने आप को बहुत ज़्यादा इस प्रकार से लाभान्वित समझते हैं। क्या नाम है आपका? रिम्पी पुष्पाकर। आप तो बहुत ज़्यादा डिजिटल मीडिया आदि पर रहते हैं। नहीं तो भैया। अच्छा, ये बताइए कि माता जी की भीड़ को देखकर कैसा लग रहा है? भक्त कैसे मिल रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है भैया, यहाँ सभी लोग आते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। माता जी का दर्शन करते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दुकानदार हैं जो एक प्रकार से दुकान कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न दिखाई दे रहा है। और एक नई चीज़ देखने को मिल रही है जहाँ पर सेल्फी बूथ पॉइंट लगाया गया है। कहीं ना कहीं बात करें तो काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स जब यहाँ पर आकर रील आदि बनाएंगे तो इस जगह का कहीं ना कहीं डेवलप होगा। ऐसे में जो यहाँ पर लगाए हुए हैं ये स्टैंड, उनसे भी हम बात करने वाले हैं। क्या नाम है आपका भैया? जी, अतुल द्विवेदी। अतुल द्विवेदी जी, ये जो सेल्फी पॉइंट लगाया गया जी जी, इसकी आपको एक प्रकार से ये सोच कैसे आई कि यहाँ पर आकर ये डेवलप किया जा सकता है? कुछ नहीं, ये माता जी की कृपा है बस। क्योंकि हमने देखा यहाँ थोड़ा लोकेशन और ज्यादा बढ़ जाए माता जी के दरबार में। बिल्कुल, क्योंकि आमतौर पर ये शादियों आदि में देखा जाता है। जी जी तो क्या आप शादी आदि में भी जाते हैं? जी बिल्कुल। अगर आपसे संपर्क करना हो, जैसे भक्त हैं आपका सेल्फी पॉइंट लगाना चाहें जी तो वो कैसे लगवा सकते हैं? जी, फोन नंबर पोस्टर लगा हुआ है सामने। अच्छा, यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है जो कि हम आपको कैमरे पर भी दिखाएंगे। तो ये बताइए, जैसे यहाँ पर आपने सेल्फी पॉइंट्स लगाए हैं तो क्या इसका कुछ चार्ज करते हैं? नहीं, यहाँ पे सिर्फ 10 रुपए चार्ज लगता है। अच्छा अच्छा, आपको क्या लगता है इस नई मुहिम से किस प्रकार से डेवलप होने वाला है? मतलब जनरेशन के हिसाब से काम किया जा रहा है। बिल्कुल, जब भक्त आएंगे और रील बनाएंगे जी। तो ये जगह भी काफी ज्यादा फेमस हो जाएगी। जी जी जी। यही सोच, 2 पैसे का प्रॉफिट और यही सोच। क्या नाम है चाचा जी? सुगम प्रसाद द्विवेदी। पूरा सिस्टम ये अपना ही है? हाँ, अभी बच्चों लोगों की देन है जो है। हाँ, नई जनरेशन में नई शुरुआत की जा रही है। फोटो स्टूडियो से पूरा। अच्छा, फोटो स्टूडियो भी है आप? जी जी। तो माँ दुर्गन धाम में भैया का ये स्टूडियो लगा हुआ है। पीछे हमारे आप देख सकते हैं कि सेल्फी बूथ एंड
टेडी बियर, ये जो है लगाया गया है। यहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें उपलब्ध हो सकती हैं। ये इनका पोस्टर लगा हुआ है और ये बैनर भी लगाया गया है। फोटोग्राफी के आदि के लिए भी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। हालांकि वर्तमान समय में जो दुर्गंध धाम में इनका सेल्फी पॉइंट लगा हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है, जिससे भक्तों को एक नई उमंग मिल रही है। क्योंकि वर्तमान आधुनिक ज़माना जो है वो रील्स का है और काफ़ी सारे वीडियो वायरल होते रहते हैं। तो यहाँ पर जब ये सेल्फी पॉइंट्स के माध्यम से आप वीडियो क्रिएट करेंगे और उसे सोशल मीडिया और अदर ऐप्स पर डालकर उसको कहीं ना कहीं नया रुझान पकड़ाने का प्रयास करेंगे, तब इस जगह को एक नई प्रसिद्धि मिलेगी। हालांकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और दुकानें भी लगी हुई हैं, भक्त काफ़ी सारे आए हुए हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि इस क्षेत्र के जो एक पॉपुलर फेस हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश मिश्रा, मजाकिया शक्ति यूट्यूब अच्छा, लोग चैनल। आपको मजाकिया शक्ति के नाम से ही जान रहे जी हैं। जी जी अच्छा, वास्तविक नाम आपका मुकेश मिश्रा है? जी, मुकेश मिश्रा। मुकेश मिश्रा जी, क्या कहना चाहेंगे? एक नया गाना भी आपका लॉन्च हो गया है, जैसा कि हमने भी देखा। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने देखा। और आप सभी से मैं यही कहूँगा कि माता जी का गाना है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको सुनिए और शेयर करिए गाना को। और ये मेरा माता जी का पहला गाना है, तो सिंगर मुकेश मृदभासी यूट्यूब चैनल पर आया हुआ भी है। तो मुकेश जी, क्या कहना चाहेंगे? इस मंदिर पर आप कब से आ रहे हैं? ये मंदिर तो मैं तब से आ रहा हूँ जब से मुझको समझ भी नहीं थी किसी चीज़ की, क्योंकि बचपन से ही इसका जुड़ाव रहा है। मेरे माताजी पिताजी जब मैं चल भी नहीं पाता था तब से लेके आ रहे हैं, तो बड़ी आस्था है यहाँ से, बड़ी दिव्य मंदिर है और अभी आस्था का केंद्र बना हुआ है, ये देख ही रहे हैं आप लोग। तो आप देख सकते हैं, ये थे मुकेश जी और इनका एक चैनल है मुकेश मृदुभाषी करके, जिस पर एक नया गाना आ चुका है, आजा शेरावाली के दरबार में। बहुत ही सुंदर गाना है, उसे आप ज़रूर सुने। फिलहाल माँ दुर्गंध धाम की महिमा ऐसी रही कि ऐसे भी भक्त यहाँ से जुड़े रहे लगातार और इस जगह का लगातार डेवलप होता रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं काफ़ी सारी दुकानें और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी दिखने में सुंदर दिखाई देती हैं, जिससे ये पूरा दुर्गंध धाम प्रांगण भरा हुआ है। ऐसे में हम और भी कुछ भक्तों से जुड़ेंगे और आप देख सकते हैं कि परिवर्तन की कड़ी में एक बड़ा परिवर्तन यहाँ पर दिखाई देता है कि एक मंदिर यहाँ पर हुआ करती थी, जिसका एक प्रकार से नवीनीकरण किया गया है। अब इस मंदिर में स्पेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और ये हनुमान जी का मंदिर है। आप देख सकते हैं कि दक्षिण मुखी हनुमान काफ़ी ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। ऐसे में एक नया मंदिर बनाया गया, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पर पोस्टर भी लगा हुआ है। यहाँ पर ग्रामवासियों की मदद से ये मंदिर फिर से इसका नवीनीकरण किया गया है और कुछ ऐसे भी भक्त हैं जिन्होंने एक बड़ा सहयोग दिया है। फिलहाल आप हमारे साथ देख रहे हैं और हम मौजूद हैं इस दुर्गंध धाम में। यहाँ पर काफ़ी सारी सौंदर्य प्रसाधन की भी वस्तुएं लगाई गई हैं। एक कड़ी आप देख सकते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हमारा राजा प्रताप सिंह। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं रानीगंज। रानीगंज से। हाँ, ये बताइए कि दुर्गंध धाम घूमे कि नहीं अभी? अभी नहीं घूमे, अभी आए रहे हैं। अच्छा, अभी पूरा घूमे नहीं? नहीं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। कुछ अलग दिखाई दे रहा है? हाँ, बड़ा मजा आ रहा है, दुर्गा आके बहुत सुकून मिलता है। फिर भी ये बच्चे जो हैं यहाँ पर घूम रहे हैं और अभी पूरी मंदिर का, पूरे प्रांगण का दर्शन करने वाले हैं और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है इन्हें भी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको खेलने कूदने की भी वस्तुएं मिलेंगी और सौंदर्य प्रसाधन की भी काफ़ी सारी दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर वृक्ष जो है वो भी कहीं ना कहीं पावन है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम भाई। मोहम्मद नसीम जी, कैसा लगता है? आप कहीं ना कहीं एक अलग धर्म से हैं, लेकिन यहाँ पर अपनी दुकान को लगाए हुए हैं, तो भक्तों का आपके प्रति प्रेम कैसा रहता है? बहुत अच्छा रहता है। बहुत अच्छा रहता है। क्या बिक्रियाँ हो पाती हैं? बहुत अच्छा होता है। अच्छा, हाँ। इससे पहले भी आपने यहाँ दुकान लगाई है? हमेशा 10 साल से लगा रहे हैं। अच्छा, आप 10 साल से लगा रहे हैं। तो माता जी के धाम में लगाकर दुकान आपको कैसी अनुभूति होती है? बढ़िया है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ नसीम भाई, इन्होंने अपना कॉस्मेटिक शॉप लगाया हुआ है। कहीं ना कहीं ये एक अजोग बात हो जाती है, एक अलग संयोग बन जाता है। यहाँ पर लोग बच्चों के साथ घूमने आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार जी, आप कहाँ से आए हुए हैं? ये पास के गांव से। अच्छा, पास के गांव से। यस। ये बताइए कि नवरात्रि चल चुकी है और आज पहला दिन है, तो यहाँ पर कुछ अलग आपको दिखाई दे रहा है दुर्गंध धाम में? हाँ, कुछ अलग बदलाव दिख रहा है? बदलाव बहुत से हो गए हैं। जैसे यहाँ पे मान लो धाम है, मान लो पहले जैसे मंदिर बदलाव हो गया है। अच्छा, मंदिर में भी नवीन? हाँ, नवीन हुआ है। और भी जैसे दूर दूर के यहाँ भी आते हैं लोग आते हैं। कभी काफी ज्यादा प्रसिद्धि हो रही है। बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। जैसे अपना घुसरनाथ धाम है। बच्चा भी कुछ बोलना चाहता है क्या? क्या नाम है बाबू? क्या नाम है? अनुराग पटेल।
बच्चे को काफी सुंदर अनुभूति हो रही है और वो अपने शब्दों में अपनी खुशी को बयान करने का प्रयास कर रहा है। फिलहाल हम मौजूद थे इस माँ दुर्गंधाम में और आप देख रहे थे हमारे साथ अवध की बात।